नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति खुद को छोड़कर तमाम तरह के ज्ञान को जानने का प्रयास करता रहता है, जैसे कि ईश्वर, धर्म, देश विदेश, ज्ञान विज्ञान, तकनीक, साहित्य, समाज, राजनीति और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप खुद को छोड़कर सब कुछ पा भी लेते हैं दोस्तों, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि सब कुछ पा लेने के बाद वह सब कुछ खोने वाला है। हालांकि कोई भी खुद को नहीं जानना चाहता है, सभी यही चाहते हैं कि लोग उन्हें जानें। आपने आत्मज्ञान का नाम तो सुना ही होगा। सभी जानते हैं कि इसका मतलब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन इसका सही अर्थ है दोस्तों, खुद को देख लेना, खुद को जान लेना कि आखिर तुम हो कौन, तुम किस रंग किस रूप के हो, तुम्हारा खुद का आकार क्या है। आप कांच या दर्पण में जिसे देखते हैं वह तो केवल आपका शरीर होता है, आप नहीं। आपने खुद को कभी देखा ही नहीं है। कब से नहीं देखा, ऐसा कहना गलत है। खुद को देख लेने को ही आत्मज्ञान कहते हैं दोस्तों, कि तुम सच में हो कौन, क्या हो। तुमने इस पृथ्वी पर इंसान रूप में जन्म क्यों लिया है, इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। इसे देखने का सिर्फ एकमात्र तरीका है ध्यान। वो ध्यान मेडिटेशन ही है जिससे हमें आत्मज्ञान हो सकता है। ध्यान कई प्रकार के होते हैं। इसे बोधपूर्ण जीवन, साक्षी भाव में रहने की आदत कह सकते हैं। यह सारे विचार ही निर्विचार होकर आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। आत्मज्ञान के दरवाजे तक जाने के लिए पूर्ण रूप से दोस्तों मिटना होता है। और फिर जब सब कुछ मिट जाता है तो फिर किस बात का अनुभव, कौन है अनुभव करने वाला। आपके मन ने बहुत सी ऐसी मेमोरी को जमा करके रखा हुआ है। ऐसी बहुत सी यादें हैं जिनमें से कुछ यादों को आप अपनी मर्जी से जब चाहे ताज़ा कर लेते हो। ये तो आपका सामान्य मन है। लेकिन बात अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड की करे, वहाँ पर आपके जन्मों जन्मों की मेमोरी सेव है। मतलब जब आप इंसान नहीं थे, कोई और जीव थे, वहाँ की भी यादें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचने का केवल एक ही तरीका है, आपको अपने चेतन मन को सुलाना होगा। यानी जब आपका नॉर्मल यानी चेतन मन सो जाएगा, तब आपकी एंट्री अवचेतन मन में होती है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में। वहाँ पर पहुँचने के बाद आप अपनी पिछली जिंदगी की सभी यादों को ताज़ा कर सकते हो। आप पिछले जन्म में क्या थे, ये सभी आप जान सकते हो। आत्मज्ञान होने के लिए आपको अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को पीछे छोड़ना होगा। हालांकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ज्वालामुखी की तरह जिसमें ज़बरदस्त ऊर्जा भरी पड़ी है। वहाँ पर पहुँचने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है। आप जो भी सोचो वो सब चीज़ हासिल कर सकते हो। लेकिन आत्मा का ज्ञान अवचेतन की पावर से नहीं किया जा सकता है। आत्मज्ञान पाने के लिए अवचेतन मन को भी झुकना पड़ेगा। अब हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। आपका चेतन मन यानी आपका सामान्य दिमाग, जहाँ पर आपको दिन भर विचार आते हैं, आप सोचते रहते हो, आप अपने सभी विचारों को सेव करते हो, जो भी मेमोरी लिखते हो चेतन मन में। और चेतन मन के बंद होते ही अवचेतन मन का दरवाज़ा खुल जाता है। चेतन मन भी अगर बंद हो गया है और उसके बंद होते ही आप अवचेतन मन में पहुंच जाते हो, जो कि है तो बहुत पावरफुल, लेकिन वह भी इस संसार से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और जब ये भी अवचेतन मन काम धाम ना करने वाला हो जाता है, तब इसके रिकॉर्ड करने की पावर सो जाती है। तो आपको बाद में जो घटेगा, अनुभव होंगे,
तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे? जबकि आपके दोनों ही माइंड सो रहे हैं। मतलब जब आपका चेतन मन और अवचेतन मन सो जाता है, तब जो रह जाता है वही शून्य है दोस्तों। और जो उसके पार है वही आत्मज्ञान है, जिसका कोई भी अनुभव नहीं है। वह तो एक्सपीरियंस लेस है दोस्तों। अब आप ये कहोगे कि जो आत्मज्ञानी होते हैं उनमें इतना सारा ज्ञान कहाँ से आता है? उन्हें तो सब कुछ याद होता है। नहीं, जो असल में आत्मज्ञानी होते हैं वो खुद भी आत्मज्ञान नहीं दे सकता है। उसका कोई अनुभव बता ही नहीं सकता है। आत्मज्ञान दे सकता है वह जो भी कुछ बताता है वह केवल ज्ञान है। इस ज्ञान का हमें पता तो चला है, वो हमें गहरी योग साधना में, लेकिन इसे आत्मज्ञान समझने की भूल मत करना। इंसान ने अपने अंदर जाके ही खुद को जाना है। मैं जिस शरीर के अंदर हूँ वो मैं नहीं हूँ, ये मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं इसके अलावा भी कुछ और हूँ। इस ज्ञान को रिकॉर्ड करने की क्षमता आपके अवचेतन मन के पास में होती है। जब आपके अवचेतन मन में अपने सातों चक्रों का ज्ञान या सातों शरीरों का ज्ञान हो जाता है, तब आप अपने भीतर के सूक्ष्म तरंगों को समझने लगते हैं। ये सभी जानकारी आपका चेतन मन अवचेतन मन से ज्ञान निकालकर आप तक पहुंचा देता है, और इसको आप ज्ञान बोल सकते हो। अपनी कही बात को ही आत्मज्ञान समझते हो तो ये आपकी भूल है। अगर आपने अपनी रचना को समझ लिया तो आप इस सृष्टि को बड़ी आसानी से समझ सकते हो दोस्तों। हालांकि इस प्रकार का ज्ञान आपको इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बना सकता है, लेकिन इन सभी से आत्मज्ञान होना संभव नहीं है दोस्तों। इसलिए सभी साधक यहाँ पहुँचते ही गुरु बन जाते हैं, और उसे जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान समाज में बांटने लगता है, और ज्ञान बांटते बांटते उसके अंदर अहंकार का जन्म होने लगता है, और ये ज्ञान ही उसके लिए रुकावट बन जाती है। और ये ज्ञान छोड़ने के लिए लाखों करोड़ों में कोई एक ही कर पाता है। मतलब वहाँ पर आप ज्ञान लेकर भी नहीं जा सकते हैं, ज्ञान भी यहीं पर छोड़ना होगा, तभी आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।